बारिशें और सैलाब, तारीख की बुलंद तरीन तबाही, आधा पाकिस्तान डूब गया। मजीद 37 अफराद जान से गए। अमवात की तादाद 903 तक पहुंच गई। जो सैलाबी रैलों से बच गए उन्हें भूख से मरने का डर है। 6,70,000 से जायद घरों का नुकसान, 7,93,000 से जायद मवेशी बह गए। 145 पुलों का नुकसान पहुंचा। आज़ाद कश्मीर, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में राबिता सड़कें ताहाल ब्लॉक। वफाकी काबीना का 1 महीने की तनख्वाह फ्लड रिलीफ में देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। वफाकी काबीना के अरकान और वज़ीर आला सिंध हमरा मौजूद होंगे। वज़ीर-ए-आज़म लाड़काना, सक्खर, मीरपुर खास डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी करेंगे। रिलीफ कैंपों में मुतासरीन से मिलेंगे। कल मुतासरा इलाकों का दौरा मुतवक्के है। इनका दौरा मौसम की सूरत हाल से मशरूत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत 3 घंटे तवील इजलास। बारिशों और सैलाब की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सैलाब मुतासरीन के रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के लिए अहम फैसले लिए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी बुनियादों पर तमाम सूबाई हुकूमतों का इजलास बुला लिया। इमदाद को मजीद तेज और मुनज़्ज़म करने के लिए कमेटियां तश्कील दे दी गईं। इस्लामाबाद में फौरी सोफरा कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म की अपील पर आलमी तंजीमों और माली इदारों का सैलाब मुतासरीन के लिए $50 करोड़ से जायद की फौरी इमदाद का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म फ्लड रिलीफ कैश प्रोग्राम के तहत 25,000 फी खानदान इमदाद के लिए आलमी इदारों से इसी हफ्ते इमदाद की मुंतकली होगी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी इदारों और तंजीमों की इमदाद का खैर मकदम किया। कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर तरजीह है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने मुल्क में सैलाबी सूरत हाल को कौमी एमरजेंसी करार दे दिया। बोली के मुतासरीन के लिए कौम, खास तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के एहतियात की ज़रूरत है। बड़े पैमाने पर होने वाली तबाही की वजह से खतीर रकम दरकार होगी। वसाइल की दस्तयाबी के लिए वफाकी हुकूमत सूबों से मिलकर भरपूर कोशिश कर रही है। आए हम सब सैलाब मुतासरीन का सहारा बने। have donated rupees 15 million towards Prime Minister's Relief Fund. We appreciate that. We also would like to acknowledge the emergency support by China to provide immediately 25,000 tents to provide shelter for those people who are on the streets. चीन ने पाकिस्तान को 4,000 खेमे, 50,000 कंबल और 50,000 वाटर प्रूफ कैनवस फराहम किए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि चीन ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद फराहम की। चीन ने मुआशी, सरमायाकारी, हंगामी और हर सूरत हाल में मदद की। चीन ने हमेशा मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। हंगामी इमदाद पर चीन के मशकूर हैं। KP में हलाकतें हुई हैं जी। 164 पंजाब में, 293 सिंध में और 230 बलोचिस्तान में। सिंध के 30 अजला में सैलाबी सूरत हाल है। सिंध में रिकॉर्ड बारिशें हुई। मुल्क भर में सैलाब से 900 अफराद जाँ बहक हुए। 3 करोड़ लोग बराह रास्त मुतासिर हुए। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शेर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली के सक्खर बैराज में पानी की सतह बुलंद हो चुकी। NDM में सूबाई हुकूमतें सैलाब मुतासरीन के लिए काम कर रही हैं। मुमकिना तबाही से बचने के लिए मजीद काम की जरूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सक्खर बैराज, घोटकी के सैलाब ज़दा इलाकों में गए। खैरपुर के मकामात पर दरियाए सिंध के पुश्तों का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर आबपाशी और सेक्रेटरी आबपाशी ने सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इमदादी कामों से आगाह किया गया।
بلاول بھٹو نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو امدادی کارروائیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت رین ایمرجنسی نافذ، ریلیف اور ریسکیو سے متعلق اجلاس، سیلاب سے نقصانات کا سروے، ریلیف سرگرمیوں اور متاثرین کی بحالی پر غور۔ وزیر اعلیٰ سندھ بولے کہ سندھ کے بیشتر اضلاع میں مکانات اور فصلیں تباہ ہوئیں، سڑکوں اور سرکاری عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا، سیلاب سے نقصانات کا تخمینہ UC کے ذریعے لگایا جائے۔ سیلاب متاثرین کے لیے فلڈ ریلیف قائم، وزیر اطلاعات سندھ کی زیر صدارت اجلاس۔ شرجیل میمن بولے کہ پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی صوبائی وزراء 1 ماہ کی تنخواہ ریلیف فنڈ میں جمع کروائیں گے۔ گریڈ 17 کے ملازمین 5 دن، گریڈ 16 سے نچلے ملازمین 2 دن کی تنخواہ ریلیف فنڈ میں جمع کروائیں گے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا تعلقہ دیہی کے بعد حیدرآباد شہر کا دورہ، برسات کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا، دریائے سندھ کے پشتوں کی مضبوطی کے کام، پانی کے بہاؤ کو دیکھا، شہریوں سے ملاقات کر کے انہیں مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ بولے کہ برسات کے بعد شہر میں گندگی میں اضافہ ہوا ہے، پہلے مرحلے میں نکاسی اب یقینی بنائیں گے، ہیوی مشینری شہر میں کام کر رہی ہے۔ سندھ کے کئی اضلاع میں سیلابی صورتحال پر محکمہ تعلیم کا اہم فیصلہ، کراچی سمیت سندھ بھر میں مزید 2 دن تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان۔ وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ کے مطابق سندھ بھر میں سرکاری اور نجی اسکول اور کالجز آج اور کل بند رہیں گے۔ انہیں بریفنگ میں بتایا گیا کہ سندھ کے بیشتر اسکول اور کالج زیر آب ہیں، اسکولوں اور کالجز کو سیلاب متاثرین کے ریلیف کیمپس میں بدل دیا گیا ہے۔ ہر سطح پر کیمپ قائم کیے جائیں، مخیر حضرات کو دعوت دی جائے، ان کو کھانے پینے کی اشیاء ضرورت مہیا کی جائیں۔ جن اضلاع میں کوئی آفت نہیں، طوفان نہیں، سیلاب نہیں، ان علاقوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنے اپنے علاقوں میں کیمپ بنائیں اور کیمپ قائم کر کے لوگوں کو دعوت دیں۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کی کوئی حد نہیں، ٹانگ، تونسا اور ڈیرہ غازی خان سمیت پورا ملک پانی میں ہے، متاثرین درختوں پر پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ مقامی سطح پر نوجوان میدان میں آئیں اور امدادی کارروائیاں تیز کر دیں۔ صوبائی حکومتوں سے تعاون کے لیے تیار ہیں، سیاست کے بجائے خدمت کی جائے۔ JUIFA کے کارکن سیلاب متاثرین کی مدد میں لگ جائیں۔ مولانا فضل الرحمان کا ویڈیو پیغام۔ چیئرمین PTI عمران خان کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے دورے کا فیصلہ، عمران خان جلد پنجاب اور خیبر پختونخوا کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔ عمران خان سیلاب متاثرین سے ملاقات بھی کریں گے۔ آرمی چیف کے زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، پاک فوج کا سیلاب متاثرین کی حد ممکن مدد یقینی بنانے کا عزم، آرمی فارمیشنز کو سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد یقینی بنانے کی ہدایت۔ سپاہی سالار بولے کہ آرمی فارمیشنز سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد یقینی بنائیں۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مکمل آپریشنل تیاری رکھی جائے۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی جائے گی۔ پاک فوج کی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو اور ریلیف مہم جاری، ریلیف اور ریسکیو آرگنائزیشن قائم، 40,000 لوگوں کو محفوظ مقامات اور آرمی کے قائم کردہ 137 سے زائد ریلیف کیمپس میں منتقل کر دیا گیا۔ 200 عارضی طبی مراکز میں 23,000 افراد کو ادویات اور طبی مدد فراہم۔
3,700 से जायद टेंट और जरूरी अशिया तकसीम, 1,500 टन राशन बांटा जा चुका। तमाम जनरल ऑफिसर्स 1 माह की तनख्वाह इमदाद में दे चुके। शानदार परफॉर्मेंस करके आपने वहाँ पर मेडल्स जीते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। इसने न सिर्फ पाकिस्तान के नाम को मज़ीद रोशन किया है, बल्कि हमारा सब्ज़ हलाली झंडा वो अल्हम्दुलिल्लाह और भी बुलंदी पर वो आज मौजूद है। कॉमनवेल्थ और इस्लामी यकजहती खेलों में मेडल्स हासिल करने वाले खिलाड़ियों के एजाज में तकरीब। वज़ीर आज़म ने इनामी चेक्स तकसीम किए। खिताब में कहा कि मुल्क का नाम रोशन करने वालों पर कौम को फ़ख्र है। पूरी कौम आपको खिराज तहसीन पेश करती है। उम्मीद है कि एथलीट्स इसी जज्बे से आगे बढ़ेंगे। सैलाब से मुतासरा लोगों के मसाइल के हल के लिए वसाइल तलाश करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खेलों के फ़रोग़ और नौजवानों को मौक़े देने के लिए बड़ा फैसला। डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स बहाल। वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब में किया वादा पूरा कर दिया। खिलाड़ियों ने वज़ीर आज़म से बेरोज़गारी और मसाइल के पेश नज़र डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स बहाल करने का मुतालबा किया था। सितंबर 2021 में PTI हुकूमत ने डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स के लिए फंडिंग रोक दी थी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत। सऊदी अरब की $1 अरब की सरमायाकारी की यकीन दहानी। बिलावल भुट्टो का इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान में गैर मामूली सैलाब से तबाहकारियों से आगाह किया। बदतरीन सैलाबी सूरत हाल के हवाले से इजहार यकजहती पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। ATC इस्लामाबाद से चेयरमैन PTI को रिलीफ। दहशतगर्दी के मुकदमे में अदालत ने 1 लाख मुचलकों के एवज इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। इमरान खान की 1 सितंबर तक जमानत मंजूर की गई। अदालत ने पुलिस और मुद्दई को नोटिस जारी कर दिया। ATC के जज राजा जवाद अब्बास ने केस की समाअत की। रैली केस में भी इमरान खान और PTI रहनुमाओं की 5-5 हज़ार मुचलकों के एवज जमानतें मंजूर। सबसे बड़ी पार्टी का हेड है, उसको इसके ऊपर गिरफ्तार करने की कोशिश करें। इस केस के ऊपर खौफ से ये टेक्निकल नॉकआउट करने के लिए, अपनी जात को बचाने के लिए ये मुल्क का मजाक उड़ रहा है। शहबाज गिल पर होने वाले तशद्दुद और फिर रिमांड पर कानूनी चाराजोई करने का कहने को धमकी से तशबीह दी गई। सिर्फ ये कहता हूं कि जो भी ये फैसले कर और करवा रहे हैं, इन्हें मुल्क का सोचना चाहिए। तहरीक इंसाफ की ताकत से ये खौफ ज़दा हुए हैं। हम ज़िमनी इलेक्शन जीत रहे हैं। तारीख में इतने बड़े जलसे किसी के नहीं हुए। इस खौफ से बचने के लिए ये मुल्क का मजाक उड़ा रहे हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू। जून की फ्यूल एडजस्टमेंट का रिलीफ कैसे मिलेगा? वज़ीर आज़म के फैसले पर अमल के लिए अहकाम जारी। पावर डिवीजन ने के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली तकसीमकार कंपनियों को खत लिख दिया। माहाना 200 यूनिट वालों के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट मुआफ नहीं बल्कि किस्तवार वसूल की जाएगी। खत के मुताबिक प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन से अगस्त के बिलों में ₹3.90 फी यूनिट वसूली होगी। ज़राई निजी सार्फिन से FPA की वसूली नहीं होगी।